जी अस्सलाम वालेकुम सारे, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला गोल्ड का जो वीकली प्राइस एक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास 15 नवंबर है, सैटरडे, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये प्राइस एक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, किन लेवल्स पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और पोटेंशियली बाइस क्या होगा गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक। बिफोर स्टार्टिंग द वीकली फोरकास्ट, सबसे पहले आप सारे चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक लाजमी करो और कमेंट करना कि आप नेक्स्ट वीक में मार्केट स्पेसिफिकली गोल्ड को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हो, बाय या सेल। ठीक है, टेक्निकल्स के से पहले हम इंशाल्लाह एक बार फंडामेंटल्स और न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है। अच्छा, तो ये मैंने इसको फिल्टर आउट किया हुआ है ओनली रेड फोल्डर्स पे, यूएसडी करेंसी, जीबीपी और कैट की। बाकी मैंने करेंसी हाइड कर दी है, ये सेटिंग्स मैंने की हुई हैं, और ओनली रेड फोल्डर्स एंड ऑरेंज फोल्डर्स। ठीक है। अच्छा, मंडे को अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसडी की कोई खास न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी खास न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, थर्सडे को और फ्राइडे को हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट रेड फोल्डर न्यूज़ हैं। थर्सडे को अगर देखें तो हमारे पास यूएसडी की बैक टू बैक 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम न्यूज़ है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। और उसके बाद फ्राइडे को देखें तो हमारे पास 7:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, एंड दैट्स वेरी मच इट। ठीक है, तो वीक इतना खास लग नहीं रहा, सिंपल होने वाला है, इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं हमें। और अब आ जाते हैं फ़ौरन हम चार्ट्स पे। तो डेली से स्टार्ट करते हैं, एक बार वीकली पे भी नज़र डाल लेते हैं, वीकली कैंडल हमारी लास्ट वीक की किस तरह प्रिंट हुई है। अच्छा, तो इस वक्त अगर सबसे पहले वीकली पे की लेवल्स मार्क करें तो मेरे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट ने फुल फिल किया बिल्कुल एंड तक, और उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम लिया वहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक चीज़ देखूँ तो लिक्विडिटी की अगर बात करें, चूँकि मैं बेसिकली लिक्विडिटी ही ट्रेड करता हूँ और मेरा बायस भी लिक्विडिटी की बेस पे ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी की बेस पे देखें तो मार्केट के पास एक हाई ये पड़ा है जो कि ऑल टाइम हाई भी है, और लो की बात करें तो हम प्रीवियस वीक लो की बात करें तो वो ये पड़ा। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई हमारे पास टेकन है। और अगर हम सिंपल कैंडल लॉजिक की बात करें तो मार्केट लास्ट वीक ने पिछले वीक के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये मेरे पास एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है। अब ये इतनी अच्छी कैंडल नहीं है क्योंकि इसने सारा मूव अपना रिट्रेस किया है। मतलब अगर ये इसकी हाई देखें तो 4250 तक इसने हाई लगाया और एंड पे इसने क्लोजिंग यहाँ दिया। तो ये इतना ज़्यादा सेल का जो प्रेशर आया, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट। यहाँ से अगर कंटिन्यू करती है अपसाइड तो उसको थोड़ा सा डाउन साइड का लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास मोमेंटम कम है बाई साइड का, जिसकी वजह से इतना रिट्रेसमेंट किया इसने। ठीक है, उसके अलावा देखें तो हमारे पास ऐसा कोई लेवल नहीं, बाई साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी है, सेल साइड का प्रीवियस वीक का लो मेरे पास ये पड़ा, और एक ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। और हम ऑफ कोर्स वीकली ऑर्डर ब्लॉक में अगर प्योरली आईसीटी की टर्म्स में देखें तो हमारे पास जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है उसने टेक आउट कर लिया है, तो ये मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल रेंज, और ये हमारे पास हाई पड़ा है, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स वीकली की बेस पे तो हम ट्रेड नहीं लेते, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरडे के सेटअप्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट वीक। डेली पे आ जाते हैं। अच्छा, डेली इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक तरफ से उसने डेली पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया हुआ है बुलिश साइड पे। फर्स्ट यहाँ उसने स्ट्रक्चर चेंज किया, फिर उसने ये ऑल डाउन क्लोज कैंडल्स, ये जो हमारी लास्ट सारी सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, 1 2 3 4, सारी कैंडल्स का भी क्लोजिंग दी इसके ऊपर इस कैंडल है। ठीक है, तो ये दो एक मेजर कन्फर्मेशन थी हमारे पास कि मार्केट एक्चुअली बुलिश हो चुकी है। लेकिन फिर थर्सडे फ्राइडे ने बिल्कुल रिवर्सल लिया हमारे पास। ये हमारे पास मंडे की कैंडल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुलिश, और थर्सडे फ्राइडे ने पूरा मूव वापस रिट्रेस किया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 डेज ऑफ रिट्रेसमेंट, ये जो मार्केट ने मूव दिया बड़ा अच्छा मूव था बाई साइड की तरफ, तो हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हम कहें कि हम एक्चुअली मार्केट में बेरिश हो गए हैं। सही है। अच्छा, अब की लेवल्स मार्क करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो अगर यहाँ मैं देखूँ तो मेरे पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा जिससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और जैसे ये हाई बना है, ये हाई मेरी एक लिक्विडिटी पॉइंट भी बन गया इन फ्यूचर टारगेट करने के लिए। एक बार याद रखना, जब मार्केट की लेवल के अंदर कोई हाई प्रिंट करती है वो बहुत अच्छा लिक्विडिटी का टारगेट हो जाता है। इस केस में इसने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये हाई प्रिंट किया, तो ये हाई इन फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा लिक्विडिटी का जोन बन जाएगा। ठीक है, अब डाउन साइड पे देखें तो मार्केट एक बुलिश लेवल पे है, विच इज़ आइदर दिस, यू कैन टेक दिस एफ और यू कैन टेक दिस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, चूँकि अभी हमने ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया तो हम इसको भी एज ऑर्डर ब्लॉक ही देखेंगे। तो यहाँ देखें तो हम दो जोन्स में मार्केट इस वक्त फंस चुकी है, ऊपर से रिजेक्शन और नीचे से सपोर्ट। अच्छा, अब व्हाट आई थिंक मार्केट विल आइडियली डू फ्रॉम हियर, अगर हम प्योरली स्ट्रक्चर बेस की बात करें तो मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम पे सेल साइड की तरफ अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया इस वक्त। ठीक है, अगर मैं सेल साइड का पहला स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ कोर्स ये था, ये इसने ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर किया लेकिन इमीडिएटली वापस रेंज के अंदर चला गया। और अगर इस तरफ देखें तो हमारा जो लो बनता है वो ये है, तो मार्केट ने फिलहाल ये भी ब्रेक नहीं किया, तो इस रेंज के अंदर ही है मार्केट, तो वी कैन टेक दिस मूव एज अ रिट्रेसमेंट। सही है, सो इट कैन बी अ गुड रिट्रेसमेंट। अच्छा, अभी फिलहाल हम बेरिश लेवल्स को निकाल दें, बुलिश सिनेरियो ही देखते हैं मार्केट में। ये वीकली एफ भी हम रिमूव कर देते हैं। सही है,
अच्छा, अब ये जो मेरे पास एक रेंज बनी है, बड़ी अच्छी मार्केट की रेंज है, इसको हम देखते हैं कि मार्केट पोटेंशियली कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और कहाँ से फिर फाइनली बाय जा सकती है। इस लो से लेकर अगर इस हाई तक मैं अपना फिबोनाची टूल लगाऊं तो मार्केट ने 50% या आप कह सकते हैं डिस्काउंट एरिया ऑफ दिस रेंज को टैप कर दिया, जो कि हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट जोन होता है कि मार्केट डिस्काउंट के नीचे किसी भी एरिया में टैप करे, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसने कंप्लीट कर ली अपनी, अपने की लेवल के अंदर भी आ गई, विच इज़ अ गुड की लेवल बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक, इट इज़ ए प्लस ऑर्डर ब्लॉक, और इसने डिस्काउंट जोन में भी है, तो एक ये चीज़ इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है, ठीक है। फिबोनाची के मुताबिक ये टेक्निकली हमारा बाउंस जोन है, तो हम मार्केट को यहाँ से बाय जाता हुआ देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ऑफ कोर्स मैंने हाई आपको मार्क किया हुआ है, तो ये रहेगा। अब आ जाते हैं H4 पे और थोड़ी सी चीज़ों को मजीद क्लियर करते हैं और अपने टारगेट्स डिफाइन करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और किन सेटअप्स तक प्ले कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इस ओबी को मैं थोड़ा सा अगर क्लियर करूँ तो मेरे पास एक अच्छा ये फ्लिप जोन भी बनता है मार्केट का, ठीक है। इसको एग्जैक्टली ये कैंडल ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये तो ये मार्केट का एक फ्लिप जोन कह लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कह लें, क्योंकि यहाँ देखें मार्केट रिजेक्ट हुई, इधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से वापस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से इमीडिएटली रिजेक्शन काफ़ी बार इसने ली, इधर इधर, और फाइनली इसने ऐसे सपोर्ट लिया। तो आप कह सकते हैं ये एक डिसाइसिव जोन है, डिसाइसिव लेवल है गोल्ड का, और आप मार्केट को इस लेवल पे जब भी आते हुए देखें तो आप प्ले कर सकते हैं अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंगली। तो ये है 45 से लेके 40 का, ये कुछ 300-400 पिप का जोन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। आप देख सकते हैं मार्केट बार बार इस लेवल से किस तरह रिएक्शन दे रही है, ठीक है। अभी फ्राइडे को उसने यहाँ टैप किया और एक अच्छा रिजेक्शन दिया अप साइड की तरफ। तो जब तक मार्केट ये जोन ब्रेक नहीं करती मैं गोल्ड पे बेरिश नहीं हूँ, ठीक है। जब मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग देगी फिर मैं यहाँ बेरिश हो जाऊंगा और फिर इसकी रीटेस्ट पे हम सेल साइड को मार्केट जाता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल इस रीटेस्ट के बाद इतना अच्छा रिएक्शन आया, मार्केट ने अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस जोन को भी रिस्पेक्ट कर रही है, तो यहाँ से मार्केट इवेंचुअली बाय साइड जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जोन मेरे लिए डिसाइसिव पॉइंट रहेगा नेक्स्ट वीक में, और जब तक ये होल्ड है मैं मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा H1 पे देखते हैं मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया हुआ है। H1 पे देखें तो मार्केट ने सेल साइड की तरफ ब्रेकआउट प्रॉपर दे दिया हुआ है इस लो के ब्रेक के बाद, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर भी मार्केट ने एक अपना लो ब्रेक किया है और फिर एक फाइनल लो यहाँ ब्रेक किया अपना मार्केट ने। तो एक सेल का स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ है इस वक्त फिलहाल, ठीक है। अभी इसने अगर बाय जाना है तो हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन, चूंकि मैं फिलहाल इस लेवल के टैप होने के बाद मार्केट में बाइज ही देख रहा हूँ, तो फर्स्ट हमारी कंफर्मेशन होगी अपना फर्स्ट हाई को ब्रेक करना, जो कि इस वक्त ये है मेरे पास इमीडिएट हाई। तो मार्केट इस हाई को अगर ब्रेक करती है, ये जोन आपका एक जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है, ये फ्लिप होकर सपोर्ट बन जाएगा। तो मार्केट इन फ्यूचर जब इस लेवल पे आती है तो यहाँ से आप रीटेस्ट पे बाइंग प्लान कर सकते हैं और आपके टारगेट्स ये रहेंगे, विच इज़ 4250 का जोन। तो फर्स्ट कंफर्मेशन की मार्केट एक्चुअली बुलिश हो गई है वो है ये जोन, ठीक है। ये फ्लिप होते ही हम बाइस की तरफ मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद अगर डाउन साइड पे देखें तो लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास, विच इज़ पेंडिंग, विच इज़ दिस लो एट 4032। तो H1 की रेंज है ये हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ अगर सिनेरियोज देखें तो आइडियली जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करती मार्केट को बाय ही जाना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करती तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक ये पेंडिंग मूव हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ओपन होकर इस लो तक जाए, यहाँ से लिक्विडिटी अपनी ग्रैब करें और वहाँ से वापस अपसाइड कंटिन्यू करें, तो आपकी वीकली कैंडल भी अच्छी बुलिश प्रिंट हो जाएगी। ओपन लो, लिक्विडिटी ग्रैब, देन हाई, लिक्विडिटी ग्रैब, देन क्लोज, समथिंग लाइक दिस कैन बी योर नेक्स्ट वीकली कैंडल, सही है। अब वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि मार्केट कितना मूव करती है, हो सकता है नेक्स्ट मार्केट इस पूरी वीकली कैंडल की रेंज में ही क्लोज हो जाए, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मार्केट ओपन्स एंड बिहेव्स इन द नेक्स्ट वीक। अच्छा, तो बुलिश लेवल मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स फ्लिप ऑफ दिस जोन, ऊपर क्लोजिंग वी लुक फॉर बाइज। और सेल साइड के लिए हम देखें, अच्छा अगर तो मार्केट एक्चुअली ये बाई साइड की तरफ यहाँ से जाना शुरू करती है और स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो फिर ये जो लेवल्स होंगे इनसे इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आने वाली। मैं आपको इसकी एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ देखें तो मार्केट ने अपनी एक सेल साइड की डिलीवरी दी इस साइड से लेके यहाँ तक, और अब अगर मार्केट स्टार्ट करती है अपना बाई का मूव तो वो पूरी बाई की इस तरह डिलीवरी देगी अप साइड पे। तो इसको हम कहते हैं मार्केट मेकर मॉडल्स। तो फिर जब मार्केट में एक बाई मॉडल में आ जाता है ना, फिर इन सेल जोन से हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह, सही है। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म सेलिंग लेगी, लेकिन इवेंचुअली वो इन हाइस को ब्रेक करते हुए चली जाएगी ऊपर इन जोन्स को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर हम बुलिश मार्केट में आ गए स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद तो फिर इनसे हमने शॉर्ट टर्म सेलिंग कैप्चर जरूर कर सकते हैं। इस तरह ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है, जो कि अनटैप्ड है। फिर इसके बाद मेरे पास डेड सप्लाई जोन आता है ये वाला, और उसके बीच में मेरे पास ये जोन है जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ से ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन ली हुई है तो इन फ्यूचर भी ले सकती है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट टर्म सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, लेकिन ऑफकोर्स वो सेलिंग हम इस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जाए, टैप करे जोन में, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करे और फिर भी बुलिश लेवल से बाउंस करे, ठीक है। इस तरह करती हुई मार्केट अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये पूरा बाय का मूव हो सकता है कि मार्केट इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीक दे दे। नेक्स्ट वीक अगर तो हम अच्छा ओपन हुए, मार्केट ने अच्छा प्राइस एक्शन
अच्छे प्राइस एक्शन को फॉलो किया तो इंशाल्लाह हम अच्छा मूव कैप्चर कर सकेंगे। सेल साइड के लिए अब देखते हैं, सेल साइड मेरा नंबर वन, इस लो को ब्रेक करते हुए मार्केट इस पूरे जोन को ब्रेक कर दे, H1 या H4 की क्लोजिंग देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा मुझे सेल का सिनेरियो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हाँ, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मैं मार्केट पे रॉन्ग हूँ, मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है लेकिन फिर भी इवेंचुअली मार्केट सेलिंग साइड ही ज़्यादा फेवर करती है, तो फिर इन किसी भी लेवल से मार्केट एक अच्छा सेल आपको दे सकती है। अच्छा, उस केस का सिनेरियो ये होगा कि मार्केट फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लो आपको ब्रेक करे। अब मैं पूरा प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह क्या क्या बात कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, सिमिलरली ये हाई ब्रेक हुआ आपके पास, मार्केट ने इस हाई का रिटेस्ट दिया, फिर आपके इस सेलिंग लेवल पे टेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट ने ये जो आपका बुलिश की लेवल है, विच कैन बी एन एफ जी, एन ऑर्डर ब्लॉक, एनीथिंग, उसको ब्रेक किया, उसको टेस्ट किया और वहाँ से फिर सेल हुई। तो इस केस में ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर या बाय मॉडल फेल हो गया, तो यहाँ फिर हम डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर मार्केट इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक करती जाए और बुलिश स्ट्रक्चर आपका रिट्रेसमेंट बन जाए और एक्चुअली मार्केट सेल मोड में ही हो। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ओपन टू एनी सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी हर चीज़ के मार्केट में हो सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर चली जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज माय फर्स्ट सेल जोन इफ प्राइस कम्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। बट ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग शॉर्ट टर्म सेलिंग फ्रॉम दीज लेवल्स, 500-400 पे, 300 पे, 500 पे, एंड देन फ्रॉम इवेंचुअली फ्रॉम बुलिश लेवल्स इट विल बाउंस बैक। तो ये इस वक्त मार्केट का सिनेरियो है। मैं एक बाय साइड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर हमारे पास एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है हाई के ऊपर, या मार्केट एक बार लिक्विडिटी स्वीप करा है इस लो की, फिर जो मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाएगी उसकी बेस पे हम यहाँ बाइंग कर सकते हैं। फिर एवरी ट्रेसमेंट कैन बी अ गुड लॉन्ग एंट्री एंड टुवर्ड्स आवर फाइनल ऑब्जेक्टिव विच इज दिस हाई 4250 के एरिया। होपफुली आपको गोल्ड का प्राइस एक्शन क्लियर होगा। मैं आपको कुछ इंट्राडे लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके बता देता हूँ, ताकि अगर उस लेवल पे आपको मंडे को मार्केट मिले तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 30 मिनट पे कोई लेवल फाइंड करते हैं। M50 और M30 का काफ़ी सिमिलर लेवल्स ही होंगे, लेकिन हम M30 ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये इस वक्त हमारे पास रेंज है बेरिश की, जो कि मार्केट ने बनाई हुई है। फर्स्टली, जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट जोन आपका ये है, जब तक मार्केट इस जोन को फ्लिप नहीं करती तो आप यहाँ से सेल्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने इस लो तक, ठीक है, जब तक ये जोन फ्लिप नहीं होता। जैसे ही ये जोन फ्लिप होता है और ये सप्लाई जोन हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, तो फिर उसके बाद आपने बाइंग देखनी है इसके रीटेस्ट पे देखनी है, और फिर सेल जोन्स को इग्नोर करना है जो कि शॉर्ट टर्म सेलिंग देंगे, और इंशाल्लाह फिर मार्केट बाउंस होकर बुलिश लेवल से बाई चली जाएगी। हाँ, अब सेल सिनेरियो फिर एक्टिव होगा जब फॉर एग्जांपल मार्केट ये सप्लाई जोन में आती है वापसी, ठीक है, इस तरह करके मार्केट आती है सेल जोन में और अपना इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है और रीटेस्ट पे फिर रिजेक्शन लेती है, देन दिस इज योर चांस टू गो सेल अगेन। अगर आपने बुलिश बाय से तो सेल का मूड नहीं था, तो लेकिन अगर ये आपको चीज़ बनती हुई नजर आती है, फर्स्ट कंफर्मेशन पे नहीं जाना, रीटेस्ट के बाद रिजेक्शन पे आप यहाँ एंट्रीज अपनी सेल के ले सकते हैं। फिर टारगेट क्या होगा आपका, ये लो, और फिर जो भी सारे लोस बने होंगे और पेंडिंग लिक्विडिटीज होंगी मार्केट में। तो इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक। ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वीकली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो हमारे पास जोन है जिससे प्राइस ने अभी सपोर्ट लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से कंसिस्टेंटली रिजेक्ट होती रहे, ठीक है, और फिर इवेंचुअली मंडे को छोड़ के ट्यूसडे वेडनेसडे को यहाँ से अपने मोमेंटम पकड़े न्यूयॉर्क लंदन में किसी भी सेशन में, और यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की साइड पे डिलीवरी दे इस साइड तक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मंडे को ओपन होते ही ये आपका जोन फ्लिप हो जाएगा और आपको यहाँ से बाइंग मिल जाएगी और ये सारा मूव आप कैप्चर कर लोगे। कम से कम 1300 पे है समथिंग, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, अगर मार्केट इस हाई के बाद जल्दी अचीव कर लेती है, फर्स्ट 3 डेज में ही मार्केट अचीव कर लेती है, तो थर्सडे फ्राइडे को क्या हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे रिट्रेसमेंट डेज भी हो सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए और थर्सडे फ्राइडे थोड़ा रिट्रेसमेंट कर दे आपका सेल साइड की तरफ, वरना अगर मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो फिर इन लेवल्स तक ही जाएगी और यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट डायरेक्टली ऑल टाइम हाई पे जाएगी, आई थिंक ऑल टाइम हाई पे इतनी आसानी से वापस फॉरन नहीं जाएगी, जाएगी जरूर, 2-2.5 हफ्ते इसको लगेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कोर्स। अगर कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन बन जाती है तो ठीक है, फिर मार्केट 1-2 हफ्ते में ही ऑल टाइम हाई लगा सकती है, लेकिन आई वुड से कि मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं है बुल्स का, और सेलर्स इस वक्त थोड़े ज़्यादा एक्टिव हैं, तभी से मार्केट को यहाँ से बाय जाने के लिए भी कन्फर्मेशन और अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए सेल साइड अभी थोड़ा सा मुश्किल है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मार्केट ऊपर गई भी तो इस डबल टॉप जो इसने यहाँ रिजेक्शन जोन बनाया हुआ है, ये सारा जो हमारे पास सेल का जोन है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से सेल हो जाएगी, ठीक है, और फिर हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन मजीद कंसोलिडेट करके फिर बेशक आपका ऑल टाइम हाई लग जाए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो तो मेरे पास एक फ्लिप जोन ये भी है मार्केट में, जो कि इस वक्त फेल हो चुका है। ये जो फ्लिप जोन था मेरा, देखो ना, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, यहाँ सपोर्ट ली, बाय गया और इसको फिर यहाँ उसने ब्रेक किया, तो ये स्लिप जोन मेरा अलाइन भी होता है इस ब्रेकर ब्लॉक से। तो ये जो जोन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, ये 2 जोन बेसिकली। तो हमने बस ट्रेंड को फॉलो करना है, हमने रिवर्सल कैचर नहीं बनना, या हमने अज्यूम नहीं करना कि मार्केट ये ब्रेक कर देगी, जब तक ब्रेक नहीं करेगी वो चीज़ ब्रेक नहीं होगी। तो ब्रेक करेगी तो लॉन्ग करेंगे, नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, सेल बेशक ना करो, जरूरी नहीं है। देखो, आपने एक चीज़ इसके फेल पे सेल करने की लॉजिक, बाय करने की लॉजिक बनती है, लेकिन जब तक ये होल्ड हो रहा है तो आप सेल कर दो, तो ये एक लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। आपने ट्रेड प्रॉपर प्लान करनी है,
अब जिस तरह ये एक बार टेस्ट हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा मार्केट गई यहाँ से है तो आपको सेम सेलिंग मिल जाएगी वापसी। तो ये चीज़ें मार्केट कंडीशंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अच्छा, अब लास्ट के सिनेरियो देख लेते हैं। ये मार्केट टोटली बेरिश हो जाए, ठीक है, बुलिश कहानी आपको नजर ही ना आए, स्ट्रक्चर भी बेरिश हो, हर चीज़ बेरिश हो, ये लेवल भी फेल हो जाए, फिर हमें ये लो आता हुआ नज़र आ रहा है विच इज़ 3886। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ और इन डिमांड एरिया से, ये जो हमारे पास एक डिमांड एरिया बनी हुई है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट नहीं लेती 3950 के जोन से, तो फिर आपको ये लो आता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश एक्चुअली हो चुका है। सही है। सो दैट इज़ माई प्लान गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी और मेरा प्लान क्लियर होगा। अगर आपको प्लान थोड़ा सा आपका डिफरेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।